रशीद वानी और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट था जो कि 2016 से मैं एक्टिव हूँ कश्मीर में, जहाँ पे हम गरीब लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो अब हमें डीजेएम ने मौका दिया है समाज की खिदमत करने में। सुहेल साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो इंचार्ज है डीजेएम का। और ख़ासकर कि इस डीजेएम में यूथ को मौका मिल रहा है, तो ये हमारे लिए और यूथ के लिए खुशी की बात है। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि हम यूथ के लिए यहाँ पे काम करें। यहाँ पे आपको पता होगा कि यूथ के लिए कोई यहाँ पे ऐसी कोई पार्टी नहीं है जहाँ पे यूथ को मौका मिल रहा है। खास आप देखिए कि ड्रग्स की रेट कितनी बढ़ रही है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कितनी बढ़ रही है यहाँ पे, और यूथ की तरफ अभी तक किसी पार्टी ने, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ, कोई भी एजेंसी हो, यूथ का कोई यहाँ पे रोल नहीं रहा अभी तक। मेरा एम यही है कि यूथ को हम प्लेटफार्म देना चाहते हैं, जहाँ पे हमें लग रहा है कि यूथ को यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक प्लेटफार्म नहीं दिया है। सो इसीलिए मैं डीजीएम में आया हूँ, जहाँ पे हमें लगा कि ना यहाँ पे यूथ को सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि अगर कोई यूथ मुझे देख के पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा या किसी पार्टी में ज्वाइन करेगा, आई थिंक कि वो इस शिकार से, जो आप देखिए कि यहाँ पे ख़ानदानी राह चल रहा था पॉलिटिक्स में, अब ये डीजीएम इंशाल्लाह ख़त्म करने जा रहा है। यहाँ पे उन पॉलिटिशियंस को कोई भी जगह नहीं मिल रही है जिन्होंने इससे पहले कश्मीर को ख़राब किया, कश्मीर के यूथ को मौका नहीं दिया। यहाँ पे वो डिफरेंस हमें मिल रही है। देखिए, डीजीएम वो एक पार्टी है जहाँ पे इस दुकान पे वही चीज़ हम बता रहे हैं, इस पार्टी का वही मोटिव है जो हम लोगों के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे झूठे वादे नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को ये नहीं बताएंगे कि हम जॉब प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, यूथ को हम सही रास्ता दिखा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से अवेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी स्कीम्स लॉन्च की है, एलजी साहब ने कितनी स्कीम्स लॉन्च की है, बट यूथ के पास कुछ नहीं आ रहा है। सो हमें चाहिए यूथ को अवेयर करना, यूथ को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, ताकि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ से और ड्रग जो यहाँ पे बढ़ रहा है, ड्रग्स की रेट जो बढ़ रही है, उनसे वो बाज आ जाएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह मैसेज हमारी यही मैसेज ही खाली नहीं रहेगी, हम काम करेंगे इस पे। जो यूथ अभी हमारी ड्रग्स में लगी है, खासकर जो अभी कश्मीर का वबा है, उससे हम उनको चाहेंगे कि वो बाज आ जाए। वो उन चीज़ों में हम कोशिश करेंगे, उनको अवेयर करेंगे। हमारी पार्टी जो है, सुहेल साहब बड़ी मेहनत कर रहा है इस चीज़ पे कि यूथ को हम एक प्लेटफार्म दे सके यहाँ पे, जिन चीज़ों से वो बाज आएंगे। यूथ को चाहिए कि वो मेन स्ट्रीम में आए, पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको, डीजीएम उनको वेलकम कर रही है, वो इस पार्टी में आए और आगे मुस्तकबिल जो इनका, वो कश्मीर का युवा ही है वो जो इस कश्मीर को अब चला सकता है, वही फ्यूचर है हमारा। सो यूथ को चाहिए कि वो डीजीएम ज्वाइन करे और आगे अपना मुस्तकबिल खुद बनाए। देखिए, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है कि जो ये बात कही आपने, जो करप्शन में आते हैं, जो लोग पैसे उठाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे, लेकिन माशाल्लाह मैंने इसीलिए यूथ को अवेयर करके रखा है कि यूथ को मैं प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस है, चाहे वो 24 में हो, 25 में हो, 23 में हो, मैं यूथ को आगे करना चाहता हूँ। यूथ को मैं एमएलएज बनाना चाहता हूँ, यूथ को मैं डीजीएम के कैबिनेट मंत्री बनाना चाहता हूँ। जो अपोजिशन पार्टीज़ है, पीटीपी है, एनसीए है, नेशनल मतलब अपनी पार्टी है, इनको हमारे इस डीजीएम में किसी भी ओहदेदारी का कोई सहारा नहीं मिलेगा, बल्कि इन्हें हम अपॉइंट भी नहीं होने देंगे। अगर अब हमारे इसमें से किसी ने करप्शन की तो उसे हम कानून के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, हम उसको खुद हाथ काट देंगे, वो हम खुद लेंगे गवर्नमेंट से, उसकी सज़ा हमें क्या बनेगी, ताकि दूसरा इबरतनाक समझे कि यहाँ पे डीजीएम हाथ काटते हैं इन चीज़ों के ऊपर। बिल्कुल डीजीएम अवेयर है इलेक्शन लड़ने के लिए। और अभी हम इतना कह सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे 11 डिस्ट्रिक्टों के अंदर पहुँचे हैं, जहाँ पे हमने अपने साख्ते बनाना शुरू किए हैं। और अब हमारे यूथ प्रेसिडेंट JNK के जो है, ये इंशाअल्लाह रहमान घर घर के लिए एक मिशन चुनेंगे, ये डोर टू डोर जाएंगे। हमारा यूथ जो है माशाल्लाह इस वक्त तैयार है, क्योंकि इन्हें सिर्फ इससे साल किया गया। एक डीजीएम ही वाहिद पार्टी है जो नेशनल प्रेसिडेंट सदर सिंह जाठू जी के कहने पे यूथ को आगे बढ़ा रही है, और यूथ को मुस्तकबिल बनने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। और JNK यूटी से डीजीएम का खाता खुलेगा इंशाअल्लाह। ऐसी घड़ी है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और प्लस अपने डीजीएम के यूथ के थ्रू मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूं आज, कि जो मेरा मिशन है, मैंने 5 चीज़ों के ऊपर फोकस किया हुआ है, और जिसमें मेरा यूथ मेरे साथ है। और माशाल्लाह यूथ दिन ब दिन मेरे पास आ रहा है, और इंशाअल्लाह रहमान इस पेड़ को सख्त मजबूत करने के लिए हमने 5 चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ। सबसे पहले मैं उन VIPs को चैलेंज देना चाहता हूँ जो अपने प्रोटोकॉल के लिए प्रोटेक्शन मांगते हैं। अगर ये पुलिस से प्रोटेक्शन मांगते हैं तो पुलिस वालों की प्रोटेक्शन कौन देगा?
इसके लिए भी हमने एक डिमांड की थी कि इन्हें पर्सनल वेपन इशू किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो राशन है, बिजली है, पानी है, ये 3 चीज़ें हम डीजीएम अगर बरसरी इक़्तिदार में आ गई, ये हम अपने यूथ नेताओं के थ्रू बिल्कुल फ्री करवा देंगे। और चौथी जो हम फैसिलिटीज़ जाने जा रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ पे 61,400 एम्प्लॉयज़ एज अ डेली वेजर के जो लेबर्स काम कर रहे हैं 18-20 सालों से, 22 सालों से, उन्हें हम पद संभालते ही, हलफनामा उठाते ही 12 घंटे के अंदर अंदर हम उन्हें परमिट ऑर्डर इशू कर देंगे। तक बेसिकली मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी, लेकिन अब टक्कर आ गया सियासी पार्टियों के साथ, तो इसलिए तो इंशाअल्लाह रहमान 1-2 दिन के अंदर मैं यहाँ पे एसएसपी श्रीनगर से बात करके ऑफिस में एक गारद का प्रोवाइड सिस्टम करवा दूँगा। वो कोई बड़ा मसला नहीं, वो मेरा हक बनता है, वो मैं आराम से ले सकता हूँ। पहले मुझे अपने बच्चों के, वर्करों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसके बाद जो मेरे लीडर है वो उनको मैं बाद में देखता हूँ, क्योंकि मेरी जो सख्ते हैं वो मेरा वर्कर है। जो ओहदेदार है वो एक डिग्निटी है, वो उनका एक बाप समान बैठा है आगे। पहले मुझे बेटों को देखना है, बाप तो खुद को देख सकता है। थैंक यू।